भी कमेंट्स होते थे कि कुड हैव डन बेटर, यू हैव मोर पोटेंशियल, वर्क हार्ड। तो अगर आपने ये रिमार्क्स देने और शहबाज शरीफ साहब की रिपोर्ट कार्ड हो आपके सामने, तो आप उस पर क्या रिमार्क्स लिखेंगे? आप पर्चा खुद देती थी ना या आपकी जगह पे कोई और बैठ के देता था? जी जी, मैं खुद देती थी। तो और पर्चा शहबाज शरीफ साहब की जगह कौन? अगर आप पर्चा खुद देती थी तो ये फिर कौन आउट कर रहा है पेपर? जी वो उसी तरह से फिर रिमार्क्स मिलते हैं। जब आप पर्चा, शहबाज शरीफ साहब ने जब ये पर्चा हल ही नहीं किया तो उनको एक्सीलेंट कह दें या नॉट एक्सीलेंट कहें या बैड कहें या गुड कहें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ। मसला ये है कि वो यकीनन जो कुछ भी होगा उनको क्रेडिट या डिसक्रेडिट तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही जाएगा और उनको वो सुनना भी चाहिए और उसका जो भी फीडबैक आता है उसके ऊपर रिएक्ट भी करना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं ओवरऑल सिचुएशन को देखते हैं, हम पहले तो देखते हैं कि चैलेंजेस किस किस्म के थे। एक तो बड़ी बेसिक सी बात है कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट की केयर टेकर शामिल करके ये एक तसलसल में आ रही है। तो पॉलिसी चेंज नहीं है, लीडरशिप का बहुत बड़ा चेंज नहीं है, तकरीबन वही चीज़ें चल रही हैं और उसी तरह से चल रही हैं और उन्हीं लाइंस के ऊपर उन्हीं पॉलिसीज़ के साथ वो चल रहे हैं। इसलिए 100 दिन को हम अलहदा से करके गिन लें, भले उसमें शामिल करके गिन लें, तो कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं है। उसमें हम चैलेंजेस देख लेते हैं, क्या चैलेंजेस उनके थे। सबसे जो बड़ा चैलेंज था वो था माशी चैलेंज और उसके साथ था पॉलिटिकल चैलेंज, सियासी इस्तेहकाम की जो हम बात करते हैं। तो माशी फ्रंट के ऊपर अभी तक जो हमने देखी उनकी एफर्ट्स, जो उन्होंने दौरे किए हैं, जो कोशिशें की हैं, आईएमएफ से जो नेगोशिएशन की है, आखिरी ट्रांच ली है पिछले जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट था उसकी, और अब अगले के लिए मुज़ाकरात उनसे हो रहे हैं। तो उसमें भी हम उनसे आईएमएफ से पैसे लेने की कोशिश करें। उसके बाद हमने सऊदी अरब से कोशिश की, उसके बाद हमने चाइना से कोशिश की। तो मुआशी तौर पे जो हमारी डिपेंडेंस है मईशत की ऑन ट्रैक लाने की या उसको ठीक करने की या चलाने की, वो स्टिल जो हम 70 साल से जिस तरह से चला रहे हैं उसी तरह से है कि हमने बैरूनी इमदाद पे और बैरूनी मदद से, इंटरनेशनल डोनर से या जो फंडिंग एजेंसीज हैं इंटरनेशनल, उनसे करना है। अपने तौर पे हमारी जो काविशें हैं वो उतनी इफेक्टिव भी नहीं है और ना हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद जो इमीडिएट चैलेंज था वो हुकूमत की तश्कील का था, वो भी आपने देखा, मैं ज़्यादा उसमें तबसरा नहीं करना चाहता। जिस तरह हुकूमत रातों रात कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद एकदम से बन गई, पहले बन ही नहीं पा रही थी, तो वो बन गई। मैंडेट की बात भी हम अदालतों में छोड़ देते हैं कि किस तरह से उसको फैसला करते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आपके अपने अलाइज के साथ एक तो आपने चलना है, उनको साथ लेके चलना है। उसमें आप देख रहे हैं अभी पीपल्स पार्टी बजट के ऊपर नाराज होकर बैठ गई है। वो उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। केपी बतौर सूबा वो आपकी कन्फ्रंटेशन उस तरफ है। सिंध में अगर हो जाती है तो यह ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, सिंध में होगी तो बलूचिस्तान में भी होगी क्योंकि वहाँ भी पीपल्स पार्टी है। फिर उसके बाद पंजाब के साथ भी लड़ाई तो नहीं, लेकिन जिस तरह पंजाब सोच रहा है या जिस तरह प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं, मेरा ख्याल है उसमें भी काफ़ी अप्रोच में फ़र्क है, काफ़ी सारा डिफरेंट तरीके से। पंजाब में कोशिश की जा रही है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, लोगों के मसाइल हल किए जाएँ, लोगों को किसी तरीके पॉलिटिकली वापस लाया जाए अपने वोट बैंक को, जबकि मरकज़ में जो इस किस्म की कंपल्शंस हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म बहुत खुल के वो काम नहीं कर पा रहे। और जिस तरह जहाँ तक इमरान खान साहब या पीटीआई से मुज़ाकरात की बात है, उनको लूप में लेने की बात है, उस तरफ भी कोई किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं है। बल्कि उस वक्त जो खलीज है बहुत बड़ी थी, वो मज़ीद बढ़ती जा रही है, उसमें कभी की कोई हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही। उसके बाद एक जुडिशियल क्राइसिस आता है। 6 जजेस खत लिखते हैं, उसको हुकूमत जिस तरह से हैंडल करती है, बल्कि मिस हैंडल करती है, उससे वो मसाइल काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। ये कह लें कि जुडिशरी और जो हुकूमत है आमने सामने एक तरह से खड़े हो जाते हैं। उसको हल करने की बजाय उसमें तेल छिड़का जाता है ताकि वो आग भड़के, और हमारे वज़ीर कानून ने उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया उस चीज़ को ख़राब करने में। तो वो एक क्राइसिस है। लेटली हम देखते हैं पहला बजट इन्होंने 100 दिन के अंदर दिया। उस पर आप फीडबैक देख लें, जिस किस्म का आ रहा है, जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, जो उसमें जो कुछ किया गया है, जो कुछ करना चाहिए था, जो कुछ नहीं करना चाहिए था, कोई सिमत का तयन होना चाहिए था, माशी तौर पे अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए कोई काविश नज़र आनी चाहिए थी, हमें कहीं नज़र नहीं आती। ले दे के कल रात को जो आखिरी उन्होंने काविश की है,
पेट्रोल जी, 10 सस्ता रुपए कर 20 पैसे सस्ता किया है बिजली, ठीक है जी। लेकिन जी, बिजली पेट्रोल में सस्ता बढ़ा कर दी दिया ना। और बिजली महंगी कर दी, ठीक है। हाँ जी, बिजली बढ़ा दी। अब फर्क क्या है दोनों में? पेट्रोल हर 15 दिन बाद जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो रिव्यू होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर 15 दिन के बाद वो 10-15 रुपए महंगा कर देंगे तो हम क्या कर लेंगे? फिर इस पे पेट्रोलियम लेवी लगनी है, जो जाहिर है खजाना साहब ने हमें बताया कि वो ग्रेजुअली हम लगाना शुरू करेंगे। हाँ। नया माली साल शुरू होगा तो उसमें ग्रेजुअली 80 लगाना रुपए शुरू के होगा, तो वो लगभग बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिजली के बारे में ये है कि बिजली की कीमत जब बढ़ जाती है तो वो फिर हमेशा के लिए बढ़ती है। हाँ, उसने 15 दिन बाद रिवाइज नहीं होना, सही बात उसने है। बढ़ना ही है फिर, ठीक है। इसलिए ये कोई रिलीफ अगर कंपैरिजन में हम देखें तो पेट्रोल प्राइसेस पे वक्ती तौर पर रिलीफ है। ईद पे लोग मेरे के सफ़र में को 500-700 रुपये बच जाएगा लोगों का जिन्होंने लंबा सफ़र करना है। लेकिन बिजली के उधर जो खाता पूरा किया गया है वो बहुत, और उससे एक नई वेव आएगी महंगाई की इसके साथ साथ, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी नेचुरली जब इस तरह से होती है। एक अच्छा रिलीफ दिया जो इमरान खान साहब ने दिया था एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और ओवरऑल इंडस्ट्री को, बिजली के ऊपर जो रिलीफ दिया है वो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर है। ठीक है। ओवरऑल कोई बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, मैं गुड बैड एक्सीलेंट नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव कारकर्दगी। एवरेज कह लें, चलें ठीक है, बिलो एवरेज कह लें। तो कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट, कीप ट्राइंग हार्डर। रिटायर हो जाते हैं खिलाड़ी और फिर उनको वापस ले आया जाता है, और जो नया टैलेंट है जो परफॉर्म कर रहा होता है उनको खिलाया नहीं जा रहा होता। ये इस वक्त सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है जो सामने आ रहा है हमारी टीम पर, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं नजमुल साकिब साहब को एंडोर्स करूंगा कि क्रिकेट बाई चांस कहा जाता है और ये चांस में कुछ भी हो सकता है। उसमें न्यूजीलैंड की बिल्कुल सही मिसाल दी इन्होंने, श्रीलंका है। अब न्यूजीलैंड के ना कप्तान बाबर आजम था, ना उनके चेयरमैन बोर्ड जो है मोहसिन नकवी था, वो फिर भी बाहर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, राइट, इट्स अबाउट गेम। ओके। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है बुनियादी तौर के ऊपर कि हम अभी भी जो बात कर रहे हैं वो खिलाड़ियों की कर रहे हैं। हम क्रिकेट की बात नहीं करते, हम क्रिकेट पे नहीं सोचते। बोर्ड से लेके ओवरऑल जो है जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपना तबाह आजमाई जो है ना वो खिलाड़ियों पे कर रहे होते हैं। किसी को बाबर आजम से खार है, किसी को हमाद वसीम से खार है, किसी को आमिर अच्छा नहीं लगता, किसी को शाहीन अफरीदी बहुत प्यारा है। तो वो बातें ये इसी के गिर्द रहती है। हमारे क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब बात होती है, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ, किसी के मैं अगेंस्ट नहीं कर रहा, लेकिन इमरान खान जब वजीर आज़म थे उन्होंने, और रबीज़ राजा जब चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने पूरी जो उनका फोकस था कि पाकिस्तान के क्रिकेट को इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह बेहतर किया जाए। उस पर एतराज़ात हो सकते हैं जी 6 टीमें कर दी, फलानी ख़त्म कर दी, फलानी ख़त्म कर दी, लेकिन फोकस क्रिकेट पे था, प्लेयर डेवलपमेंट पे था। उस प्लेयर्स को स्किल सेट किस तरह बेहतर करना है, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला मुझे नजर आता है, स्किलफुल प्लेयर होते हैं, कमाल के प्लेयर है हमारे पास, कोई दुनिया में उनका मुकाबला किसी से भी आप करवा ले, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना वहां पे आके हम मार खाते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? एजाज अहमद ने बात की थी, बड़े राह तरीके से उन्होंने कर दी और थोड़ी एथनिसिटी उसमें आ गई। बुनियादी वजह यह है कि हमारे मोस्टली खिलाड़ी जिस आते हैं, मुतवसत तबके से आते हैं या निचले तबके से आते हैं, वो एक तो जो जिस तरह के माहौल में वो पले बड़े होते हैं उसमें तो मोहल्ले वाले भी 2 थप्पड़ मारते थे जाते जाते बच्चे को, वो किधर फिर रहा है तू, ठीक है। इस तरह वो गालियां खा के, थप्पड़ खा के, वो उस तरह से एक माइंडसेट और तरह का होता है। उन पर थोड़ा सा, उनसे आप थोड़ा सा प्रेशर डालें, एकदम से उनका दिमाग भाग से उड़ जाता है, उनके सोचने समझने की सलाहियत माऊफ हो जाती है। तो आप टीमें 7 साइकियाट्रिस्ट लेके फिर रही हैं, अच्छी खासी टीमें जिनके लोग मेंटली स्ट्रांग भी हैं, हम उस पर बात नहीं करते। क्रिकेट पे तवज्जो दें, क्रिकेट की बेहतरी पे तवज्जो दें। खिलाड़ी आते जाते रहेंगे, अपना भुगतते रहेंगे जो भी उन्होंने किया है, कारकर्दगी की है, वो अंदर भी होंगे बाहर भी होंगे टीम के। इसलिए क्रिकेट पे हम बात भी क्रिकेट पे होनी चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जब होती हैं उस पर जरूर आप तबसरा करें कि गलती कहाँ पे थी। मुझे बाबर आजम की कप्तानी पे खासतौर पे फील्ड प्लेसिंग पे मुझे हमेशा एतराज रहता है। वो बहुत गलत फील्ड प्लेसिंग करता है और उसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इंडिया के खिलाफ भी, वो अमेरिका के खिलाफ भी हम इसी वजह से आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर अच्छा नहीं है, वो बैटिंग नहीं कर सकता, वो खेल नहीं सकता। आप उसकी जिस तरह मर्जी ऐसी तैसी फेर दिया, अगर वो एक जगह पे फेल हो गया, लेकिन जो उसकी कारकर्दगी है उसको आप नजरअंदाज ना करें। बड़ी अच्छी आपने बात की, मेंटल हेल्थ क्रिकेट पे फोकस रखें।
कि रॉ टैलेंट है हमारे पास बिल्कुल, लेकिन अगर उनको ग्रूम करेंगे, उनके मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे तो ज़ाहिर है चीज़ें मज़ीद पॉलिश होंगी।